दुनिया में हर साल हजारों फिल्में बनती है, जिसे बनाने में जाहिर है काफ़ी मेहनत लगती होगी और पैसा भी, जिसे हम सभी एज एन ऑडियंस बेहद इंजॉय करते हैं। लेकिन हर फिल्म को बनाने के पीछे एक स्ट्रगल छुपा होता है और कहानी भी। पर 1981 में बनी फिल्म रोर इतिहास में बनी एक ऐसी फिल्म थी जिसने सभी पागलपन की हदें पार कर दी थी। दुनिया में इससे ज़्यादा खतरनाक मूवी ना बनी है और ना ही शायद कभी बनेगी। पर सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि इस फिल्म को बनाने के दौरान किसी भी क्रू मेंबर्स की जान नहीं गई। हालांकि कई लोग जख्मी ज़रूर हुए थे। इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्टार नोएल मार्शल थे। साथ ही 150 से ज़्यादा अनट्रेंड अफ्रीकन लायन, टाइगर्स, लेपर्ड्स और कॉगर्स शामिल थे। इस मूवी के जरिए नोएल मार्शल दुनिया को यह दिखाना चाह रहे थे कि बिग कैट्स और इंसान साथ साथ रह सकते हैं। लाखों डॉलर्स कमाने के बाद और काफ़ी मेहनत के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि वे कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहे थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मूवी बनी भी, जिसके पीछे की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट फिल्म द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। फिल्म को बनाने के दौरान भले ही किसी जानवर को नुकसान ना पहुंचा हो, लेकिन फिल्म के 70 क्रू मेंबर्स को इनके जंगलीपन का सामना करना पड़ा और सभी जख्मी भी हुए। यह फिल्म आज के समय में बनाना नामुमकिन है, क्योंकि कोई भी जिम्मेदार इंसान ऐसा करने नहीं देगा। पर उस वक्त नोएल मार्शल ने उन खतरनाक जंगली जानवरों को, जो जिंदा और रियल भी थे, अपने फिल्म में कास्ट किया। नोएल एक सर्कस में काम करते थे, लेकिन वे उतने ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं थे। फिर भी उन्होंने वह कर दिखाया जिसकी वजह से दुनिया उसकी इज्जत करती है। इस फिल्म का आइडिया साल 1969 में एक अफ्रीकन सफारी के दौरान आया, जब नोएल और उसकी पत्नी ने एक घर देखा जहां शेर ही शेर भरे हुए थे। और यह घर एक फॉरेस्ट ऑफिसर का था, जो बाढ़ की वजह से घर को खाली करके चले गए थे। उस घर को देखने के बाद दोनों ने एक फिल्म बनाने की सोची, जिसमें वे शेरों और दूसरे जंगली जानवरों के साथ रहने वाले थे। फिल्म में उन्होंने अनट्रेंड जानवरों का इस्तेमाल किया, ताकि वे वैसे ही बिहेव करें जैसा वे अपने नेचुरल हैबिटेट में करते हैं। 70 के दशक में पूरे अमेरिका में शेर पाले जाते थे, इसीलिए नोएल ने हर पॉसिबल जगह से शेर, बाघ और दूसरे जानवरों को खरीदना शुरू कर दिया। इस फिल्म से पहले बॉर्न फ्री नाम की एक मूवी आई थी, जिसमें इंसान और शेरों के रिश्ते को दिखाया गया था और इस मूवी ने बहुत पैसे कमाए थे। इसी बात से इंस्पायर होकर नोएल मार्शल ने भी मूवी बनाने का सोचा, जिसमें 150 से ज़्यादा शेरों का इस्तेमाल किया गया। बॉर्न फ्री मूवी में शेरों को जंगल में छोड़कर आते हैं ताकि वहां वे सरवाइव कर सके, लेकिन रोर में जंगल से लाए गए जानवरों को इंसान के साथ रखा जा रहा था। नोएल ने 150 शेरों के लिए एक बड़ा सा बाड़ा तैयार किया था और 40 एकड़ जमीन में अफ्रीका का शेड बनाया था। वह शेरों के साथ रहकर खुद को शेर जैसा महसूस करते थे। वह ये बात सच है कि हम शेरों को ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन पालतू नहीं बना सकते हैं। और नोएल के शरीर पर लगे दांतों और पंजों के निशान इस बात को साबित भी करते हैं। अफ्रीकन सेट को तैयार करते करते नोएल की सारी कमाई खत्म हो चुकी थी। तभी वे 1973 में आई हॉरर मूवी द एग्जॉर्सिस्ट में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का काम किए और मूवी सुपरहिट साबित हुई, जिससे नोएल के पास ढेर सारे पैसे आ गए और उन्होंने अपने फिल्म के लिए क्रू हायर करना शुरू कर दिया। लेकिन कोई भी इन खतरनाक जंगली जानवरों के साथ काम करना नहीं चाह रहा था, इसलिए उन्हें जो मिला उसे ही काम पर रख लिया। पेपर में निकली एड की वजह से कई लोग इस फिल्म का हिस्सा बनने आ पहुंचे, लेकिन सभी नए और अनुभवहीन थे। बस कैमरामैन ही था जो अनुभवी था और अपनी जान पर खेलकर शूटिंग किया करता था। बाद में वह कैमरामैन डाई हार्ड जैसे सुपरहिट मूवी का सिनेमेटोग्राफर बना। रोर की शूटिंग 1976 में शुरू हुई, जिसमें 2 मुख्य किरदार की कास्टिंग हो चुकी थी,
एक था बिग कैट्स की स्टडी करने वाला साइंटिस्ट जो खुद नोएल मार्शल प्ले कर रहे थे, और दूसरा था रॉबी नाम का एक शांत स्वभाव का शेर जिसे नोएल 2 साल से पाल रहे थे। फिल्म की कहानी इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती थी। रोर एक ऐसे आदमी की कहानी थी जो अफ्रीका में रहकर बिग कैट्स की स्टडी करता है, और उसका एक दोस्त भी है जिसका नाम है मटिवो। एक दफा मटिवो का परिवार उससे मिलने आता है, जिसे पिक करने वह शख्स जाता है जिसका किरदार नोएल निभा रहे थे, लेकिन वह उन्हें मिस कर देता है क्योंकि वह पहले ही घर के लिए निकल चुके होते हैं। घर पहुंचते ही वह देखते हैं सभी बिग कैट्स साथ में मजे से रह रहे हैं, और यहीं से मुसीबतें शुरू हो जाती है। सभी अपनी अपनी जान बचाने में लगे हुए होते हैं। उनमें डोगार नाम का एक बुरा शेर भी होता है जो बेहद ताकतवर होता है और हमेशा अच्छे शेरों को सताता रहता है। नोएल के पास फिल्म के लिए कोई खास स्क्रिप्ट तो नहीं थी। उनका मानना था शेरों को एक ही जगह इंसानों के साथ रहने दो और उसे रिकॉर्ड कर लो, फिल्म अपने आप बन जाएगी। और ठीक वैसा हुआ भी। फिल्म की शुरुआत शेरों की लड़ाई को दिखाते हुए हुई, जिसमें रॉबिन शेरों का लीडर रहता है, लेकिन एक दिन डोगार नाम का शेर आकर उसके दबदबे को चैलेंज कर देता है, जिससे लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई काफी भयानक तरीके से चल रही होती है क्योंकि यह सभी काफी ताकतवर और जवानी के जोश से भरे हुए शेर थे। तभी उस लड़ाई को रोकने के लिए नोएल आते हैं, एक लीडर और अल्फा मेल की तरह जो शांति कायम रख सके। लेकिन एक शेर उस पर हमला कर देता है और उसके हाथ पर दांतों से काट लेता है। वह तो अच्छी बात थी कि अपनी बचाव में वह हमला करने वाले शेर के मुंह में पेड़ की टहनी को फंसा देते हैं, लेकिन उसके हाथ में लगे जख्म की वजह से नस कट जाती है और जो खून निकला था उसकी धार 4 मीटर दूर तक गिरी थी। फटाफट नोएल को हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया, लेकिन शेर के दांत में इतने बैक्टीरिया होते हैं कि इन्फेक्शन बहुत जल्द हो जाता है। इसीलिए रास्ते भर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के इस्तेमाल करते हुए उसे ले जाया जा रहा था। लेकिन 5 मिनट बाद एम्बुलेंस वापस आ जाती है, जिसमें से नोएल बाहर निकलते हैं और जल्दी से अपने हाथ में नकली खून डालते हैं क्योंकि उसका खून जम चुका था, और फिर अपने जख्मों को शूट करते हैं। नोएल के जख्म में इन्फेक्शन फैल गया था, लेकिन उनका मानना था इसमें शेर की कोई गलती नहीं है क्योंकि यह तो उनका नेचर ही है, पास जाने पर और गुस्से में छेड़ने पर हमला करेगा ही। 1 वीक बाद नोएल वापस लौट आते हैं। फिल्म में काम कर रहे क्रू मेंबर्स से ज़्यादा एनिमल्स की सेफ्टी इम्पोर्टेंट थी। कई बार शेरों को अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती थी वह उसे नहीं छोड़ते थे, लेकिन अगर कोई उसे छीनने की कोशिश करे तो चाहे वह शेर हो या इंसान हमला कर देते थे। कई बार कैमरा स्टैंड पर उनका दिल आ गया था, और आगे आप समझ सकते हैं। शूटिंग के तीसरे हफ्ते में एक सीन की वजह से कैमरामैन बुरी तरह घायल हो गया। इस सीन में परिवार शेरों से बचने के लिए नाव पर भाग रहा था और कैमरामैन इसे शूट करने के लिए एक गड्ढे में घुस के ऊपर से हरे घास के रंग का पैराशूट डाल दिया ताकि शेरों को पता न चले और सभी उसके ऊपर से होते हुए जाए ताकि एक परफेक्ट सीन को शूट किया जा सके। सभी ने मना किया ऐसा करने से क्योंकि इस सीन में काफ़ी खतरा था, लेकिन नोएल नहीं माने और शूटिंग शुरू हो गया। पिंजरा खोलते ही सभी शेर उस कैमरा के ऊपर से होकर गुजरने लगे, लेकिन कुछ हिलने की आवाज़ से एक शेरनी वहां रुक गई और एक झटके में कपड़ा सहित कैमरामैन के सिर के पीछे के मांस को उड़ा दिया, जिसे बाद में 200 टाँके लगे और फिर 2 हफ्ते बाद वह दोबारा शूटिंग के लिए आ गया। यह फिल्म अपने आप में एक यूनिक फिल्म थी जिसे बनाने के लिए नोएल ने अपने पूरे परिवार, पैसे सभी को दांव पर लगाया था। एक्टर्स ने जो महसूस किया वह अफ्रीकन सफारी में भी महसूस नहीं कर सकते थे। इस फिल्म में होने वाले हादसों से हर रोज लोग हॉस्पिटल पहुंचते थे। एक हाथी के सीन के दौरान उस एक्टर की पैर बुरी तरह टूट गई क्योंकि यह हाथी अपना नेचुरल बिहेवियर सेट पर दिखाए, इसीलिए उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। नोएल मार्शल हर शॉट्स के साथ शेरों को उकसा रहे थे
ताकि उनका एग्रेसिव रूप बाहर आ सके। और एक दिन एक शॉट के दौरान एक शेर ने उसके पैरों पर काट लिया और बुरी तरह जख्मी कर दिए, जिससे वह हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। फिल्म की शूटिंग रुक गई। सभी नोएल के ठीक होने का इंतजार करने लगे। फिर एक दिन सभी मिलकर बांध बनाने का सोचा, क्योंकि जहां मूवी का सेट था वह बाढ़ वाला इलाका था और हर साल बाढ़ आता था। लेकिन उस साल जो बाढ़ आया उसने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। सेट पूरी तरह बर्बाद हो गया, सब कुछ बिखर गया। शेर छूटकर भागने लगे और ऐसे में 13 शेरों को पुलिस ने मार गिराया, साथ में रॉबी को भी, जो इस फिल्म का मुख्य किरदार था, जिसकी दहाड़ी इस फिल्म की शान थी। इधर गहरे चोट की वजह से नोएल हॉस्पिटल में भर्ती थे और डॉक्टर्स ने कहा था पैर में इन्फेक्शन हो गया है, इसीलिए पैर काटनी पड़ेगी। यह सुन वे हॉस्पिटल से भाग खड़े हुए और अगली सुबह सेट पहुंचे, जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था और कीचड़ से भरा हुआ था और उनके फिल्म्स का रील मलबे के नीचे दब गया था, जिससे बाद में एक एक करके निकाला गया। लेकिन उनके मेहनत को इस तरह देख सबके आंखों में आंसू आ गए। लोग कहने लगे इस फिल्म का बनना किस्मत में था ही नहीं। बाढ़ के वक्त तक 95% फिल्म बन चुकी थी, बस थोड़ा बहुत फिल्म बचा था, जिसके बाद यह बनकर तैयार हो गया और इससे पैसे वापस तो मिल ही जाते। इसीलिए नोएल ने लगभग 8 महीने कड़ी मेहनत करके सेट को वापस तैयार किया। रील्स जो खराब हो गए थे उन्हें ठीक करवाया और दोबारा जोश के साथ फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। इसमें ऐसे ऐसे एक्शन सीन्स थे जो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे और फाइनली रोर बन ही गई। लेकिन यह फिल्म अमेरिका में कभी रिलीज हुई ही नहीं, क्योंकि इसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला। इसीलिए जर्मनी और कई छोटे मोटे देशों में इसे रिलीज किया गया और नोएल की शादी भी टिप्पी से टूट गई, क्योंकि उसके पास सभी धन दौलत खत्म हो चुके थे। फिल्म के बाद टिप्पी ने शेरों और जंगली जानवरों के लिए एक बाड़ा बनाया जहां वे बाकी की जिंदगी रहे। पर इस फिल्म को बनाने के बाद सबको यह तो रियलाइज हो गया जंगली जानवरों को कभी पालना नहीं चाहिए और ना ही उन्हें जंगल से अलग करना चाहिए। वे जहां हैं वही बेहतर है। गाइज, आप क्या सोचते हैं इस फिल्म के बारे में? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने रोड नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखिएगा। गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।